हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं प्रेरणिक प्रभाव एप्लीकेशन जो थे पढ़ रहे थे अपन उनके अंदर भाग 3 और भाग 3 के अंदर एसिडिटी ऑफ कंपाउंड्स, यानी प्रेरणिक प्रभाव जो है यौगिकों की अम्लता को कैसे प्रभावित करता है। तो आइए देखते हैं। पहले तो सीधा सीधा बात ये कि यौगिकों की एसिडिटी शो होती है किसी परमाणु के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो और वो हाइड्रोजन जो है उस परमाणु का साथ कितनी आसानी से छोड़ देता है, यानी एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कितनी आसानी से ब्रेक हो जाता है। जितनी आसानी से ब्रेक होता है, टूटता है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे ये OH बंद है, ये कितनी आसानी से टूटता है, वो उतनी आसानी से एसिडिटी शो करेगा और वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी H+ के निकलने से कितनी आसानी से निकल रहा है, उससे यौगिकों की अम्लता प्रदर्शित होती है। अब प्रेरणिक प्रभाव जो है उसका क्या इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट। यदि अब अपने यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के हैं, एक +I और एक -I। तो अम्लता यानी यौगिकों की एसिडिटी समानुपाती होती है -I प्रभाव के। यानी -I इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे। और +I प्रभाव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। एसिडिटी घटेगी यदि +I प्रभाव बढ़ रहा है, तो -I प्रभाव के समानुपाती एसिडिटी बढ़ेगी यदि ये बढ़ेगा तो, और यदि वो बढ़ेगा तो ये घटेगी। ये तो बात हुई अम्लता और +-I प्रभाव की। अब यहाँ अपन एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, एसिडिटी शो किससे होगी, H+ किसी यौगिक में से कितनी आसानी से निष्कासित हो रहा है उससे उसकी एसिडिटी शो होगी। तो अपने यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और एसिड क्या देंगे, H+ आयन। एक ये ले लिया, एक ले लिया अपन ने ये, और एक ले लेते हैं अपन ये। 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए। अब सबसे आसानी से H+ आयन कौन देगा और सबसे मुश्किल से H+ आयन कौन देगा। अब अपने को ये देखना है कि इसके अंदर +I है या -I है पहले तो, फिर अपन पता लगाएंगे कि इसमें से H+ किस में से सबसे आसानी से निकलने वाला है। तो कार्बन चेन है और कार्बन चेन में कार्बन परमाणुओं का क्या लगता है, एल्किल समूह का +I इफेक्ट। तो ये मेथिल रहा, इसका +I इफेक्ट होगा। और इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन से इस कार्बन की तरफ और इधर गति करेंगे। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ऑक्सीजन पे भी बढ़ेगा, और ऑक्सीजन इस OH बंद के इलेक्ट्रॉन लेने की संभावना एक बार को कम हो जाती है, क्योंकि इसका कौन सा प्रभाव है, +I। इसके अंदर भी +I इफेक्ट है, इस मेथिल समूह का भी और इस मेथिल समूह का भी। तो यहाँ मेथिल समूह की संख्या है 2, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है इस कार्बन पर क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। तो इधर भी ज़्यादा ट्रांसफर होगा इस कार्बन से इस ऑक्सीजन की तरफ। तो OH बंद के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन द्वारा लेने की संभावना और घट जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 समूह का +I इफेक्ट है। और ये जो देख रहे हो आप, इसके अंदर समूह है 3, और तीनों का कौन सा प्रभाव है, +I। तो 3 देने वाले समूह जो है उनके कारण इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा और इस पर बढ़ेगा, तो इधर कार्बन पे और फिर ऑक्सीजन पे भी बढ़ेगा।
तो ऑक्सीजन द्वारा इस OH बंध के इलेक्ट्रॉन लेने की संभावना और भी कम हो जाएगी। जब इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो OH बंध के इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी। इसका मतलब OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को लेने की संभावना ये 1, ये 2 और ये 3। ऑक्सीजन द्वारा OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को लेने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी 2 में। क्यों? क्योंकि यहाँ एल्किल समूह जो मेथिल है उसका प्रेरणिक प्रभाव कम लगेगा और साथ ही इस समूह से, इस मेथिल समूह की दूरी भी क्या है, 1 2 3 4 कार्बन दूर है। तो दूरी बढ़ने के साथ प्रेरणिक प्रभाव घट जाता है। तो 2 नंबर में सबसे ज़्यादा संभावना है OH बंध के इलेक्ट्रॉन लेने की, और OH बंध के इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑक्सीजन ले लेगी H+ आसानी से निकल जाएगा। फिर आते हैं इस पे, इसमें 2 एल्किल समूह है और इसकी दूरी देखो 1 2 3 नंबर कार्बन पे है, उसमें 4 नंबर पे था मेथिल। तो दूरी घट गई, दूरी घटने से प्रेरणिक प्रभाव का इफेक्ट जो है ज़्यादा होता है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है 2 एल्किल समूह से ज़्यादा बढ़ेगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑक्सीजन पर ज़्यादा रहेगा। तो ऑक्सीजन द्वारा OH बंध के इलेक्ट्रॉन लेने की संभावना इसकी तुलना में कम रहेगी, तो 3। और यहाँ 3 एल्किल समूह का प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ बढ़ेगा तो इधर भी ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को लेने की संभावना ऑक्सीजन द्वारा और भी कम हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1 नंबर लास्ट में, ये हो जाएगा अम्लता का बढ़ता क्रम। यानी प्लस आई प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा अम्लता घटेगी। प्लस आई प्रभाव बढ़ने के साथ अम्लता घटती है, अम्लता घटती है। अब देख लेते हैं माइनस आई वाला, और माइनस आई के अंदर अपन ले लेते हैं 1, ये एसिड, 1 ले लेते हैं ये एसिड, और 1 ले लेते हैं ये एसिड। यानी अब इनमें तीनों में ये OH बंध सबसे आसानी से किस में टूटेगा वो देखना अपने को। अब इनके अंदर सारे समान है, केवल ये परमाणु जो आपको दिखाई दे रहे हैं हेलोजन परमाणु, उनमें अंतर है, और उनमें अंतर भी है और इनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन की उससे कम होती है। तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की। अब इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन के खींचेगा फ्लोरीन, तो कार्बन के खींचेगा तो ये दूसरे कार्बन के खींचेगा, और दूसरा कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो वो ऑक्सीजन से खींचने का प्रयास करेगा, और ऑक्सीजन से जब खींचेगा तो OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करेगी, भाई पार नहीं पड़ रही है, मेरे ले रहा है मैं तेरे से लूँगा, मेरे भी तो लग रहे हैं। तो ये फ्लोरीन यदि इसके लेगा तो ये कार्बन ऑक्सीजन के लेने का प्रयास करेगा, और ऑक्सीजन कार्बन के लेगा, सॉरी कार्बन इस ऑक्सीजन का लेने का प्रयास करेगा, तो ऑक्सीजन इस OH बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगी तुरंत। अब लेने की संभावना फ्लोरीन सबसे ज़्यादा आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉनों को, उसके बाद क्लोरीन उससे कम आकर्षित करेगा, और ब्रोमीन सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास करेगा। विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, सबसे कम होती है ब्रोमीन की। तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा इसकी है। तो यदि मैं नंबर दूं 1 2 और 3, तो 3 नंबर सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। क्यों? ये हो जाएगा अम्लता का बढ़ता क्रम। माइनस आई प्रभाव समानुपाती किसके? अम्लता के। यदि माइनस आई प्रभाव बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ रही है, तो एसिडिटी बढ़ती है। ये तो बात हुई प्लस आई और माइनस आई की। अब देखो और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अपने पास है एक समूह ले लिया, ये
और एक ले लिया अपन ने ये। अब इनमें ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है और ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है, यानी इसका भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा और इसका भी माइनस आई लगेगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, दोनों ही एसिडिक होंगे, लेकिन ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो जिसका माइनस आई प्रभाव ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा होगी, उस पर निर्भर करेगा। तो NO2 की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये कम एसिडिक हो जाएगा। तो ये 1 और ये 2, 1 नंबर ज़्यादा एसिडिक होगा 2 से। तो ये तो हो गई पावर की बात, पावर जिसकी ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। और देखते हैं, देखो एक है अपने पास CCl3CH2C डबल बॉन्ड OH, और एक है अपने पास CCl2HCH2C डबल बॉन्ड OH। अब ये बंध कौन से में आसानी से टूटेगा, इसमें या 2 नंबर में? तो इसमें देखो, इस कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह जुड़े हुए हैं, CCl3 के अंदर 3 विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसके अंदर विड्रॉइंग समूह है 2। तो यदि विड्रॉइंग समूह की संख्या ज़्यादा है, यहाँ तो क्या था, इसकी क्षमता खींचने की ज़्यादा है, इसकी कम थी, तो ये ज़्यादा एसिडिक था इससे। यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह की संख्या अलग अलग है, इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह होंगे वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी 2 नंबर ज़्यादा एसिडिक होगा 1 से, यानी अम्लता समानुपाती इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह की संख्या, समूह की संख्या जितनी ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। इसके अलावा अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अपन ले लेते हैं एक, तो ये, और एक ले लेते हैं ये। अब इनमें ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, यानी OH बंध किसका आसानी से टूटेगा, इसका या उसका? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं, यानी फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ भी फ्लोरीन ही लग रहा है, इसका भी माइनस ही होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इस ऑक्सीजन से देखो दूरी 1 2 3 कार्बन पर लग रहा है फ्लोरीन, और इसमें ऑक्सीजन से देखो 1 2 दूसरे कार्बन पर लग रहा है फ्लोरीन, यानी दूरी बढ़ने के साथ प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, घट जाता है। तो दूरी जिसमें कम होगी, यानी OH बंध से माइनस आई प्रभाव वाले समूह की दूरी जितनी कम होगी, एसिडिटी उतनी ज़्यादा। यहाँ दूरी ज़्यादा है, एसिडिटी कम, यहाँ दूरी कम है तो एसिडिटी ज़्यादा। इसका मतलब ये 1 और ये 2, तो 2 नंबर ज़्यादा एसिडिक होगा 1 से, यानी यौगिकों की अम्लता समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, दूरी कर दो, दूरी बढ़ने के साथ अम्लता घट जाती है, किससे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह से, दूरी बढ़ेगी तो अम्लता घटेगी। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो अपने पास है ये फिनोल ले लेते हैं। फिनोल भी अम्लीय प्रकृति का होता है और उसमें OH बंध होता है।
ये ले लेते हैं 1 2 और ये 3। अब इसमें OH बंध जितना आसानी से जिसमें टूटेगा वो उतना ही प्रबल एसिड होगा। किस में टूटेगा तो वो निर्भर करेगा कि ऑक्सीजन कौन से OH बंध के इलेक्ट्रॉन आसानी से लेती है। ऑक्सीजन जिस OH बंध के इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से लेगी वो उतना ही प्रबल एसिड है। और वो किस पर निर्भर करेगा, वो समूह पर निर्भर करेगा कि समूह जो है वो कौन से जुड़े हुए हैं। ये तो फिनोल सिंपल है, इसका नाम है फिनोल, इसमें तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ। इसके अंदर एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और मेथिल समूह का कौन सा प्रभाव होता है, +I। इसके अलावा इसका एक और प्रभाव होता है +H, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। इसका -I और एक प्रभाव और होता है -R, लेकिन फिलहाल अपन -I के इफेक्ट या +I के इफेक्ट ही देख रहे हैं, -R या -H के इफेक्ट या +H के इफेक्ट नहीं देख रहे हैं हम। तो -I +I और इसमें कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह या खींचने वाले समूह एसिडिटी को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन दाता समूह घटा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं। और ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन घनत्व यदि इधर से मिल रहा है तो OH बंध के इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं लेगी। ये समूह क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को इधर से खींच रहा है। तो ऑक्सीजन सोचेगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन अपने भी जाएंगे, तो ये क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन कहेगा कि मेरे से इलेक्ट्रॉन ये NO2 ले रहा है तो मैं तो तेरे से लूँगा। तो OH बंध के इलेक्ट्रॉन ये ले लेती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा हुआ। इसमें कुछ नहीं है, यानी ये दोनों के बीच में आना वाला है। तो 1 2 3 में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर सिंपल बीच के अंदर, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह एसिडिटी को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 सबसे ज़्यादा एसिडिक पैरा नाइट्रोफिनोल, और फिर सबसे कम एसिडिक हो जाएगा ये कौन, 2 नंबर पैरा मेथिल फिनोल, और बीच में आ जाएगा फिनोल क्योंकि इसमें न इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है न डोनेटिंग समूह। इस तरीके से अपन एसिडिटी देख सकते हैं। अब आपको मैं एक सवाल देता हूँ, इनमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा ये बताना है आप। इसकी बजाय अपन ये ले लेते हैं, इन तीनों में एसिडिटी का बढ़ता क्रम क्या होगा। दूसरा सवाल, ये 2 सवाल आपके लिए हैं, इनकी एसिडिटी आपको बतानी।